भाषा समझना। दवाई नहीं खाओगे तो ठीक कैसे होगे? डॉक्टर निधि अच्छी डॉक्टर है, आप उनको वापस बुला दीजिए, उसके बाद ही हम खाना खाएंगे। डॉक्टर निधि अच्छी डॉक्टर है, आप उनको वापस बुला दीजिए, उसके बाद ही हम खाना खाएंगे। इतनी हंसी रात में उल्लू, वॉचमैन और चोर और डॉक्टर्स के सिवाय कोई जगता है भला? उल्लू, वॉचमैन और चोर दिन में सो भी लेते हैं, लेकिन हम डॉक्टर्स। गुड इवनिंग डॉक्टर। गुड इवनिंग डॉक्टर। प्लीज प्लीज बैठिए आप, प्लीज एज यू। डॉक्टर रंगनाथ, दरअसल मैं सोच रहा था, आई वाज थिंकिंग। क्या सर? नथिंग, कोई खास बात नहीं, नथिंग। आप लोग कॉफी या चाय पी लीजिए, रात बहुत लंबी है। यू नीड टू स्टे अवेक। एक्सक्यूज मी डॉक्टर आशुतोष, एक छोटी सी सजेशन थी, इफ यू डोंट माइंड। नो नो, ऑफ कोर्स नॉट, प्लीज। जी, मैं सोच रहा हूँ कि विद योर परमिशन मैं डॉक्टर निधि के घर जाना चाहता हूँ और उनसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि थोड़े समय के सही, लेकिन वो हॉस्पिटल वापस आ जाए, लेकिन इफ यू डोंट माइंड। नो, ओके फाइन, एज यू लाइक। राइट सर, मैं जल्द से जल्द ये चले जाता हूँ जी। ओके फाइन, गुड नाइट सर। डॉक्टरी नहीं करनी है तो कुछ और सोच सकते हैं। तुम मेडिकल रिसर्चर बन जाओ, उसमें तुम्हारी पढ़ाई भी काम आ जाएगी। भाई आजकल तो दुनिया भर के डॉक्टर्स के लिए ऑनलाइन मेडिकल रिपोर्ट्स तैयार करने में भी बहुत स्कोप है। हाँ, अगर मेडिकल से बिल्कुल ही नाता तोड़ना है तो एमबीए कर लो। तुम्हारे पास तो आईएएस का भी मौका है। तुम जैसी होनहार लड़कियों के लिए आजकल बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। बाबा, मैंने अभी तक काम के बारे में कुछ नहीं सोचा। अरे भाई, मैं तो कहती हूँ जब डॉक्टरी वॉक्टरी से इसे छुट्टी मिली गई है, हॉस्पिटल इसे जाना नहीं है, किसी और काम के बारे में ये सोचना नहीं चाहती, तो अच्छा है हम इसकी शादी कर डालते हैं। क्या दादी हुआ, आपको मुझसे छुटकारा चाहिए ना, तो साफ साफ बोल दो। वाह, आप भी ना कभी कभी शादी, क्या जरूरत थी कहने की? अरे मैं नहीं कहूंगी तो और कौन कहेगा? हैं? तुझे तो लड़की की फिक्र है नहीं, और फिर इस उम्र में शादी नहीं करेगी तो फिर कब करेगी? इस उम्र में लड़कियों के 2-2 बच्चे हो जाते थे हमारे जमाने में। एक्सक्यूज मी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपकी तलाश। देखिए, ये मेरा घर है, आपका हॉस्पिटल नहीं है। आई नो, लेकिन देखिए, एक ना एक दिन तो आना ही था, तो आज क्यों नहीं? पापा को पता चल गया ना, तो बस। पापा को तो एक ना एक दिन पता चलना ही था, आज क्यों नहीं? देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज जाइए, जाइए, प्लीज। Hey, who the hell are you? मैंने पूछा who the hell are you?
और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी मैं कोई भी नहीं। मेरी क्या है हैसियत कि मैं कभी भी कुछ भी करूं? वो तो डॉक्टर आशुतोष ने मुझे। Who is डॉक्टर आशुतोष? पापा वो डॉक्टर तुम चुप रहो, उसे बोलने दो। मैं कैसे बोलूं सर, मेरी तो जुबान। क्यों? क्या हुआ तुम्हारी जुबान को? Come on, tell me who you are and why you have come here. सर वो बच्चों ने खाना खाना छोड़ दिया है सर। So? भूखे मर जाएंगे बेचारे। जब तुम खाना नहीं खिला सकते तो पैदा क्यों किया? सर मेरी शादी नहीं हुई है भगवान की दुआ से। तो बच्चे किसके हैं? अनाथ है सर, टोटली अनाथ, ऑर्फन। कोई आईडी प्रूफ है तुम्हारे पास? नहीं सर, इस वक्त तो नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? डॉक्टर। ये कैसा नाम है? डॉक्टर रंगनाथ सर। डॉक्टर होके भीख मांग रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे मैं भीख का मांग रहा हूँ सर। मैं तो बस डॉक्टर निधि को पिकअप करने आया था सर। वो चिल्ड्रंस वार्ड में बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं इसलिए। पापा ये गलती से यहाँ आ गए? हाँ। निधि का घर ना वो है। अच्छा चलिए मैं ले चलती हूँ आपको। पापा मैं छोड़ के आती हूँ। चलो चलो। अंजी, तुम कहीं नहीं जाओगी। ये कोई बच्चा नहीं है कि रास्ता भूल जाएगा। Go right now. और तुम यहां कहां जा रहे हो? आउट! आउट! I said. हाँ काका। क्या बात है बेटा, 2 दिन से तुम घर नहीं आए। अस्पताल में सब खैरियत तो है? हाँ काका, एक इमरजेंसी आ गई इसलिए घर नहीं आ सका, रुकना पड़ा। कहो तो कपड़े और खाना लेकर आ जाऊं? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं आ जाऊंगा। बाय। कम इन। सर चाय? नहीं, तुम लोग पी लो, मुझे नहीं चाहिए। जी नहीं थैंक यू, मैं चाय नहीं। अरे प्लीज लीजिए। नहीं सीरियसली थैंक यू। एक्चुअली जब से चिल्ड्रन वार्ड के बच्चों ने दवा और खाना लेना बंद किया है तब से डॉक्टर्स, नर्सेज, स्टाफ सबके सब खाना तो दूर चाय भी नहीं छू रहे। बच्चों की जिद है कि जब तक आप वापस नहीं आएंगे तब तक वो दवा और खाने को बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे। और इसलिए डॉक्टर निधि, डॉक्टर कोटनेस जनरल हॉस्पिटल की तरफ से डॉक्टर रंगनाथ आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करता है कि डॉक्टर निधि प्लीज थोड़े समय के लिए ही सही लेकिन हॉस्पिटल जरूर आइएगा। मैंने इस बारे में कई बार सोचा डॉक्टर रंगनाथ, और हर बार मैं एक ही नतीजे पर पहुंची हूं कि मैं फिर से हॉस्पिटल नहीं आ सकती। मैं हॉस्पिटल नहीं लौट सकती डॉक्टर रंगनाथ। और ये इसलिए नहीं है कि मुझे बच्चों की फिक्र नहीं, या मुझे हॉस्पिटल से कोई शिकायत है, या मेरा कोई ईगो प्रॉब्लम है। मैं इतनी इनसेंसिटिव नहीं हूं कि अपने ईगो के लिए बच्चों को भूखा मारूंगी। बट मैं हॉस्पिटल नहीं आ सकती क्योंकि मैं कभी डॉक्टर बनना ही नहीं चाहती थी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। या बट डॉक्टर निधि, चलिए थोड़े समय के लिए ही सही आप हॉस्पिटल वापस आ जाइए और बच्चों को मना लीजिए कि वो दवा ले ले, खाना खा ले। हाँ, उससे क्या फायदा होगा? मैं हॉस्पिटल से वापस लौटूंगी
और वो फिर दवा और खाना लेना बंद कर देंगे। हॉस्पिटल मुझे दोबारा बुलाएगा। ये सब कुछ आखिर कब तक चलेगा डॉक्टर रंगनाथ? क्योंकि मैं हमेशा के लिए हॉस्पिटल नहीं आ सकती। दैट्स नॉट पॉसिबल। देखिए डॉक्टर निधि, शहंशाह आपको बहुत मानता है। एक बार वो मान जाए ना, बाकी के बच्चे भी मान जाएंगे। प्लीज। शहंशाह बच्चा नहीं है डॉक्टर रंगनाथ। आप इस गलतफहमी में तो बिल्कुल मत रहिएगा कि वो मेरी बातों में आ जाएगा। वो बहुत स्मार्ट है और जिद्दी भी। वो यूं समझ जाएगा कि उनकी जिद तोड़ने के लिए मुझे थोड़ी देर के लिए हॉस्पिटल बुलाया गया है। मैं इस प्रॉब्लम का परमानेंट इलाज नहीं हूं। डॉक्टर आशुतोष को मुश्किल में देखकर मुझे कोई खुशी नहीं हो रही डॉक्टर रंगनाथ। मैं उनकी मुश्किल समझती हूँ। उनकी मजबूरी यह है कि जब तक शहंशाह की बात नहीं मानी जाएगी वो नहीं मानेगा। और मेरी मजबूरी यह है कि मैं हॉस्पिटल नहीं आ सकती, ना हमेशा के लिए और ना ही कुछ वक्त के लिए। आई एम रियली सॉरी। डॉक्टर निधि, मैं जानता हूं कि लोग मेरे बारे में, खास करके लड़कियां मेरे बारे में क्या सोचती हैं। शायद आप भी सोचती हैं, but I don't mind. एक्चुअली मैं चाहता हूं कि लोग मुझे सीरियसली ना लें। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक चीज जरूर कहना चाहता हूं, क्योंकि शायद हम दोबारा ना मिले। हॉस्पिटल की सालों की नौकरी में मैं ढेर सारी लड़कियों से मिला। इतनी सारी इंटर्न्स आई और गई, मैं तो सबका नाम भी याद नहीं कर सकता। लेकिन जब मैं आपसे पहली बार मिला तो मैं सरप्राइज हो गया कि भगवान आज भी आप जैसी लड़कियां बनाते हैं। इंटर्न्स, डॉक्टर्स आएंगे जाएंगे, लेकिन जो बात मैंने आप में देखी है वो किसी और में नहीं। और वो सिर्फ मैं ही नहीं, चिल्ड्रन वार्ड के बच्चे भी पहचान चुके हैं। And I'll miss you, doctor. I'll miss your बढ़िया कॉफी एंड खटिया शेर डॉक्टर रंगनाथ। So, ये डॉक्टर निधि वर्मा का आखिरी फैसला है? यस सर। ओके, एनी आइडियाज? डॉक्टर आशुतोष, मुझे लगता है इसमें आपकी भी थोड़ी गलती है। मेरी गलती? चिल्ड्रन वार्ड के बच्चों के बारे में आपको कोई भी शिकायत बर्दाश्त नहीं होती। इसी का फायदा उठाकर वो बच्चे अपनी मनमानी कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर मलिका, अब तक तो बच्चों ने ऐसी हरकत नहीं की। तो फिर इसकी जिम्मेदार डॉक्टर निधि होंगी। नो, लेट्स लीव हर आउट ऑफ इट। अब वो इस अस्पताल में नहीं है। ये जो प्रॉब्लम है ये हमारा प्रॉब्लम है, हम ही को सॉल्व करना है। एक बच्चे की जिद की वजह से। शहंशाह। हाँ? उसका नाम शहंशाह है। शहंशाह की जिद की वजह से पूरा हॉस्पिटल हेल्पलेस हो जाए? आई कांट बिलीव इट। दिस इज ब्लैकमेल। मुझे लगता है बच्चों के साथ सख्ती बरतने का टाइम आ गया है। डॉक्टर मलिका ठीक कह रही है सर। घर में जब भी बच्चे बेकार की शरारत करते हैं या जिद करते हैं तो हम उनको डांटते ही हैं। फिर ये तो हॉस्पिटल है। डॉक्टर, आई एग्री विद जानकी बाई। चिल्ड्रंस वार्ड में बच्चों ने दवा लेना और खाना छोड़ दिया है। इसका असर अब दूसरे वार्ड्स के पेशेंट्स पर भी पड़ने लगा है।
आई डोंट एग्री। मुझे नहीं लगता कि बच्चों के साथ सख्ती करनी चाहिए। Interns, young blood. Opinions? Any ideas? सर, अगर आप डॉक्टर निधि को पर्सनली कॉल करें तो शायद वो मान जाएं। सिस्टर जानकी, आप शहंशाह को मेरे कैबिन में ले आइए, मैं उससे अकेले में बात करना चाहता हूँ। ठीक है सर। वेल, थैंक यू वेरी मच। आप लोग अपनी ड्यूटीज ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। मलिका, मैं शहंशाह से अकेले में बात करना चाहता हूँ। You don't mind? No. Okay. Thanks. Come in. बैठो। शहंशाह, मैंने डॉक्टर रंगनाथ को भेजा था डॉक्टर निधि को बुलाने के लिए। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन डॉक्टर निधि ने आने से इनकार कर दिया। थोड़ी देर के लिए भी नहीं, ये जानते हुए भी कि तुम बच्चे पिछले 2 दिन से भूखे हैं। देखो, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि तुमने किस तरह की स्थिति पैदा की है। वहां डॉक्टर निधि यहां आने से इनकार कर रही हैं और यहां तुम उनके बिना अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं। अब इन हालात में हम क्या करें? तुम बच्चों के साथ मैं सख्ती नहीं कर सकता, लेकिन तुम लोगों को भूखा भी नहीं देख सकता। मैं जानता हूं तुम चुप क्यों हो शहंशाह। तुमने ये सब एक खेल की तरह शुरू किया, बिन जाने के भूख बच्चों का खेल नहीं। मुझे भूख के साथ खेलना आता है डॉक्टर, बहुत खेला हूं भूख के साथ। शहंशाह, मैं भी भूख से अजनबी नहीं हूं। मैं भी जानता हूं कि भूख कुछ दिन सताती है और फिर उसके बाद भूख की याद सताती है। भूख बर्दाश्त करना तो मुश्किल है ही, लेकिन उससे ज्यादा मुश्किल है भूख की याद को बर्दाश्त करना। आप इतना कैसे जानते हैं भूख के बारे में? तुम्हारी जिद तोड़ने के लिए मैं तुमसे कोई झूठ नहीं कह रहा हूं, बस तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं शहंशाह कि डॉक्टर निधि को वापस लाने का हमारे पास कोई तरीका नहीं। डॉक्टर निधि वापस नहीं आने वाली। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.